इस वीडियो में हम सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स के बारे में समझेंगे। हम इसके रिलेटेड थ्योरी देखेंगे थोड़ी सी, और इसे कैलकुलेट करने के जो दो मेथड्स हैं वो समझेंगे, और इन मेथड्स के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। वी अलाउ टू पार्टनर फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। पार्टनर्स हमारे बिजनेस को या उनका जो बिजनेस है उन्हें वह लुक आफ्टर करते हैं, इसलिए हम उन्हें सैलरी और कमीशन देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, ओनली अलाउ इफ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है, तभी आप सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को दोगे, राइट। थर्ड हम नेचर देखते हैं, सैलरी एंड कमीशन का नेचर क्या है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि अगर प्रॉफिट आया है तभी आप पार्टनर्स को सैलरी दोगे। सैलरी एंड कमीशन को निकालने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, एंड सेकेंड है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। पेपर में आपको क्वेश्चंस में ये दो लाइनों में से कोई एक लाइन दी होगी, यानी कि किसी लाइन में बिफोर होगा और किसी में आफ्टर होगा। आपको ये ध्यान से सॉल्व करने हैं कि बिफोर वाले में कौन सा मेथड लगेगा और आफ्टर वाले में कौन सा मेथड लगेगा। देखिए बिफोर वाले में क्या फॉर्मूला है आपका, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा, आपको कमीशन चार्ज करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाती हूँ। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 कि आपका फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट आपका 10,000 आया, और उसके ऊपर रेट गिवन है आपको कि कमीशन का रेट आपको चार्ज करना है। रेट ऑफ कमीशन आपको बताया कितना चार्ज करना है, लेट से 2% आपको बताया है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना है 10,000, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेट ऑफ कमीशन हमें गिवन है 2 डिवाइड क्या कर देंगे 100 से सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 200, यानी कि जो कमीशन आई है बिफोर चार्जिंग कमीशन हमारी आई है 200। अगर हम बिफोर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें कमीशन इस तरह से आएगी। सेकेंड मेथड देखते हैं, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इन केस क्वेश्चन में अगर आफ्टर लिखा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। दोनों मेथड सेम है, चेंज क्या है, आपको रेट ऑफ कमीशन जो आपने ऊपर रेट ऑफ कमीशन लिखा है वही सेम आपको नीचे 100 में ऐड करना है। जैसे आपको इसके रिलेटेड सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले में डालते हैं। नेट प्रॉफिट हम 10,000 ले लेते हैं, इनटू रेट ऑफ कमीशन हमने कितना लिया था 2, उसे हम नीचे 100 में ऐड कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 102। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली 196.07 आएगा। अब देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने 2 मेथड्स किए हैं उनके रिलेटेड का एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बताया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं एक फर्म के। A is to get a commission 10% of net profit before charging any commission. A को कमीशन मिलेगी 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले आपको A की कमीशन चार्ज करनी है, वो भी 10%। और B is to get commission of 10% on net profit after charging all commission। और कह रहे हैं कि B को भी कमीशन मिलेगी 10% और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर मिलेगी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि बाकी की कमीशन चार्ज करने के बाद आपको बी की कमीशन चार्ज करनी है। नेट प्रॉफिट आपको बताया हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन 55,000 आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये हमारा आ जाएगा 55,000। अब इसके बाद हम ए और बी की कमीशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ए की कमीशन देखते हैं।
देखिए हमें ए की कमीशन बताइए 10% कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है 55,000। हम ए की जब कमीशन चार्ज करेंगे तो इस फॉर्मूले में डालेंगे, क्योंकि हमें बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन लिखा है, यानी कि बिफोर वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। बिफोर वाले फॉर्मूले में हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ये हमारा बिफोर का फॉर्मूला है, बिफोर कमीशन का फॉर्मूला। हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 55,000। रेट हमारा गिवन है, ए को जब कमीशन चार्ज करेंगे तो कितना रेट है 10%। आपको 10 अपॉन 100 डाल देंगे, ये हमारा आएगा 5500। ये हमारी ए की कमीशन आ गई है जो हमें ए को कमीशन देनी है। ठीक है, अब हम बी की कमीशन निकालते हैं। बी की कमीशन में क्या बताया कि बी को कमीशन मिलेगी 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि बाकी की जो कमीशन है, यानी कि अगर किसी को कमीशन देने वाली है तो उसको कमीशन देने के बाद आपको बी की कमीशन चार्ज करनी है। तो देखिए किसकी कमीशन हमें पहले देनी है, वो है ए की हमारी कमीशन कितनी निकली है 5500। तो हमें क्या करना है 55,000 में से, यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से ए की कमीशन माइनस करनी है, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमें बी की कमीशन चार्ज करनी है। नेट प्रॉफिट में से हम ए की कमीशन माइनस करेंगे, ए की कमीशन हम माइनस करते हैं 55,000 में से हमें 5500 माइनस करना है, हमारा आ जाएगा 49500। ये हमारी आ जाएगी नेट प्रॉफिट ए की कमीशन चार्ज करने के बाद। ये आपको याद रखना है, इन केस क्वेश्चन में अगर आफ्टर लिखा है तो आपको पुरानी अगर कोई कमीशन देने वाली है उसको देने के बाद आपको नेट प्रॉफिट जो बचेगा उसके ऊपर आपको बी की कमीशन चार्ज करनी होगी। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम बी की कमीशन निकालेंगे। देखिए हम नेट प्रॉफिट में हम 49,500 डालेंगे इनटू रेट ऑफ कमीशन हमारा गिवन है, इसका हमें कितना है 10% गिवन है, सेम 10 लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे, और ऊपर का जो रेट ऑफ कमीशन है उससे हमें नीचे के रेट ऑफ कमीशन में ऐड कर देना है। 10 ऐड करेंगे, ये हमारा आएगा 10 अपॉन 110। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ये आएगा आंसर 4500। ये हमारा बी का कमीशन आ गया जो हमें बी को देना है। तो देखिए हमारी दोनों की कमीशन आ चुकी है। अब देखिए हमें ए की कमीशन निकाली है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। टू एज कमीशन अकाउंट बनाकर, टू एज कमीशन अकाउंट बनाना है हमें, और हम जो इसकी कमीशन आई है वो हम इसके सामने लिख देंगे, जो हमारी आई थी 5500। ठीक है, अब देखिए हमने बी की कमीशन निकाली थी, बी की हम लिखेंगे टू बीज कमीशन अकाउंट करके, कमीशन अकाउंट यहाँ पे देखिए 4500 आ जाएगी हमारी। हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, यहाँ पे देखिए यही सेम हमारी 55,000 आ जाएगी। जब हम इन दोनों को बैलेंस करके देखेंगे 5500 और 4500 का टोटल करके हमें 55,000 में से माइनस करना है, तो हमारा ये आएगा 45,000। अब आपको इस 45,000 को इन दो पार्टनर्स को में डिवाइड कर देना है। टू प्रॉफिट शो करना है आपको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, आपको ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना है टू कैपिटल, यानी कि दोनों जो कैपिटल हैं आपके उनमें ए है एक आपके पास और बी, दोनों में आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। आप इसका प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, अब देखिए कितना आपको इन दोनों में डिवाइड करना है। आपको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखनी होगी। इस क्वेश्चन में इन दोनों की कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये दोनों इक्वल पार्टनर हैं। आप 45,000 को दोनों में बराबर बांट देंगे, 22,500
और इसके पास भी 22,500।